नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आर.डी. शर्मा चैप्टर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 3, -1 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला तो जो उनके रूट्स हैं उनका सम दिया हुआ है। दूसरा, 2 रूट्स को इकट्ठा लेके उनका सम दिया हुआ है। और तीसरा, तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मेरे साथियों, यहाँ पे पहली चीज़ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया हुआ है। दूसरा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये दिया हुआ है। और तीसरा आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। 3 वैल्यू आपको दी हुई है और आपसे कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। पॉलिनोमियल ये आपको बताना है। पहली वैल्यू आपको 3 दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 दिया हुआ है। दूसरी वैल्यू आपको -1 दी हुई है और तीसरी वैल्यू आपको -3 दी हुई है। मेरे साथियों, जब ऐसा सवाल आ जाए कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, तो उस केस में एक फार्मूले को हम कंसीडर करते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला हमारा कहता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें केवल और केवल वैल्यू पुट करना है। भाई x³ अपनी जगह पे रहेगा माइनस, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इसकी जगह 3 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, वो कितना दिया हुआ है -1। तो साथियों यहाँ पे हम -1 लेंगे और साथ में यहाँ पे x है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो 1x हो जाएगा। 1x का मतलब x ही होता है। आगे है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितना -3 दिया हुआ है, -3 यहाँ रखोगे तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा x³ -3x² माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, बस यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 आर इन AP, फाइंड देम। मेरे साथियों, यहाँ पे आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि देखो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2x³ माइनस 15x² 2x³ माइनस 15x² माइनस का 37x, सॉरी प्लस का 37x है और माइनस का 30, ये दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मुझे बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 रूट होंगे। पहला होगा अल्फ़ा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। इसमें कह रहा है ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, ये AP में है और AP में जब हम 3 वैल्यू मानते हैं तो पहला हम मान के चलेंगे A माइनस डी साथियों, दूसरी वैल्यू हम A मान के चलेंगे और तीसरी A प्लस डी मान के चलेंगे। आगे आप जब AP पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको आराम से क्लियर होंगी। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हें अल्फ़ा A माइनस डी मानना है, बीटा A मानना है और गामा A प्लस डी मानना है, ठीक है। अगर ये AP में बोल दे, जैसे इसने क्या बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो AP में है,
अब रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा को हमको a माइनस डी मान के चलना होगा, बीटा a मान के चलना होगा, गामा a प्लस डी मान के चलना होगा। ठीक है, अब कह रहा है वो रूट्स बताओ। चलो भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर मैं तुमसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, माइनस बी बाई ए, यही तो होता है। और माइनस बी की वैल्यू कितना है भाई, माइनस का 15 यहाँ से लिख देता हूँ मैं। चलो ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बी की वैल्यू मेरे साथियों -15 है। सी की वैल्यू कितना 37 है। और डी की वैल्यू कितना -30 है। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गामा, उसकी वैल्यू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितना है, -15। ए की वैल्यू कितना है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 15/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और मेरे साथियों यहाँ से अब अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा भाई, अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस डी है, बीटा की वैल्यू कितना a है, गामा की वैल्यू कितना a प्लस डी है, इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, यहाँ से प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 15/2 आएगा। 3 से यहाँ इसको काटोगे, 3 5 जा 15, a की वैल्यू कितना 5/2 आ गई। हमने साथियों a की वैल्यू निकाल ली। अगर हम कहीं से d की वैल्यू निकाल लें देन हमें अल्फ़ा भी मिल जाएगा, बीटा भी मिल जाएगा, गामा भी मिल जाएगा। चलो दूसरी चीज़, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी माइनस डी बाई ए होता है। माइनस डी की वैल्यू कितना है, -30 अपॉन ए की वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, 30/2। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, a माइनस डी है। बीटा की वैल्यू कितना a है, थोड़ा सा सकेत हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस डी है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a प्लस डी है। इज इक्वल टू 30/2 कितना हो जाएगा, 30/2 कितना 15। ठीक है, अब मेरे साथियों यहाँ a माइनस डी a प्लस डी है, तो क्या इसको a² माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू अभी निकाला है 5/2। 5/2 इज इक्वल टू 15। 5 से इसको काटोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 2 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a² माइनस डी स्क्वायर तुम्हारा बन जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब a की वैल्यू तुमको पता है 5/2, उसको भी रख लो, 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। मेरे साथियों 5 5 जा कितना 25, 2 2 जा 4, और इस 6 को इधर लाओगे, माइनस का 6 और डी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 25/4 माइनस का 6/1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ 4 और 1 का एलसीएम कितना, 4 ही आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 25 में मल्टीप्लाई 25 आएगा, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 का जब 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा, इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं 25 से 24 जाएगा तो 1 आएगा, 1/4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब मेरे साथी जब तुम डी की वैल्यू निकालोगे, डू हो गया, डी की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, और यहाँ से 1/2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। ठीक है, अब मेरे साथियों अल्फ़ा अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या बताओगे, a माइनस डी। ए की वैल्यू कितना है भाई, ए की वैल्यू 5/2 माइनस डी की वैल्यू 1/2। अब मुझे बताओ 5 - 1 कितना 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अल्फ़ा हमारा 2 आ गया। बीटा तुम जानते हो ए है, ए की वैल्यू कितना निकाला है हमने, ए की वैल्यू कितना निकाला भाई, 5/2। अगर मैं तुमसे गामा पूछूंगा तो गामा कितना अभी हमने निकाला है, हमने निकाला a प्लस डी, a प्लस डी, डी ए कितना है मेरे बच्चे, a कितना है 5/2, डी कितना है 1/2, 5 और 1 कितना 6/2, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा गामा की वैल्यू 3। यहाँ से हमने सारी चीज़ों को निकाल ली। पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर उधर से चीज़ें उठा के इधर की। तो ध्यान रखेंगे सीक्वेंस का, कहाँ से चीज़ें कहाँ हुई। थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा है साथियों, और उस छोटे बोर्ड की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी, बट डोंट वेरी।
एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। थोड़े बड़े सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हमने चीज़ों को अच्छे से समझा है तो हमें कोई दिक्कत ना होगी। कोई दिक्कत ना है भाई, सब कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3p(x² प्लस 3qx प्लस आर मे बी इन ए पी। ठीक है, तो मेरे साथियों क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? आप कहोगे सर जी x³ प्लस 3px², x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस आर, 3qx प्लस आर, ये दिया हुआ है भाई। चलो अब कह रहा है इसके जो रूट्स है, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा, वो एपी में है। तो भैया अल्फ़ा की वैल्यू हम a माइनस डी ले लेंगे, बीटा की वैल्यू हम a प्लस डी ले लेंगे, और गामा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? ओ ए लेंगे, और गामा की वैल्यू क्या लेंगे? a प्लस डी। ठीक है, बताओ भाई, अगर मैं तुमसे कहूँगा कि बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी माइनस बी बाई ए। अब उसके पहले हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू यहाँ से भाई कंपैरिजन करोगे x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी में, तो आपको a की वैल्यू साफ साफ 1 दिख रही है, b की वैल्यू आपको 3p दिख रही है, c की वैल्यू आपको 3q दिख रही है, एंड d की वैल्यू आपको r मिल रही है। ठीक है, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना? a माइनस डी, बीटा की वैल्यू कितना? a, गामा की वैल्यू कितना? a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना मेरे साथियों? 3p, और a की वैल्यू 1। यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू माइनस 3p, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, a की वैल्यू आ गई माइनस का p। ठीक है, a की वैल्यू आ गई माइनस का p। अब मेरे साथियों अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ a की वैल्यू अगर तुम्हारी माइनस p आ गई, सपोज दैट कुछ देर के लिए अगर मैं एफ ए निकालना चाहूँ, तो भाई x की जगह a हमको रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3pa² प्लस 3qa प्लस r। ठीक है, एफ ए निकल आया मेरे साथियों, लेकिन ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस का p, तो हर जगह माइनस का p रख दो, माइनस p का क्यूब प्लस 3p इंटू माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस का p प्लस का r। तो माइनस p का क्यूब माइनस p क्यूब प्लस p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर इंटू p क्यूब हो जाएगा, 3p क्यूब आ जाएगा, ये माइनस का 3p क्यूब प्लस r। यहाँ से देख रहे हो 3p क्यूब से माइनस p क्यूब जाएगा, तो प्लस का 2p क्यूब आ जाएगा माइनस 3p क्यूब प्लस r। ये हमने रिलेशन बना लिया साथियों, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे, आपके दिमाग में आएगा सर जी x की जगह हमें a रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हम जानते हैं साथियों अल्फ़ा बीटा और गामा इसके रूट्स है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। यहाँ पे 0 रखना, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और रूट्स हैं तो ये जब बीटा की वैल्यू, बीटा भी तो उसका रूट्स है, और बीटा की वैल्यू a है, a जब रखोगे तो ये पूरा 0 होगा, तो हमने a रखा, 0 के इक्वल रखा, लेकिन a की वैल्यू भी हमको पता है कितना? माइनस p, तो हमने माइनस p रख दिया, तो हमको ये इक्वेशन बन गई फाइनली। ठीक है, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, आई होप सो। अगर आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई है, आपको लगा है कि आपके साथ मेहनत हुई है, आपके साथ कोई टाइम पास नहीं हुआ है, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो प्लीज़ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आर डी शर्मा यहाँ पे लगातार चल रहा है, ठीक है। आर डी शर्मा की हम लगातार बात करेंगे, और जब तक कि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता आर डी शर्मा का पीछा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।